आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है दूसरी किस्त, जो कि माह अगस्त 2024 कैसा रहेगा 12 बुर्जों के लिए। हम एक वीडियो हम्मल से लेकर सुंबला तक बना चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है जो कि हम लिब्रा मीज़ान से लेकर पाइशिस हाउ तक ले जाएंगे। इसकी दो किस्तें की, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, कोई सुनता नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं हम वीडियो की तरफ के लिब्रा आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। अगस्त ये माह कैरियर के लिहाज से दरमियाना रहेगा। आपको कई एक ऑफिस वर्क करने पड़ सकते हैं। आपके अफसरान आप पर इजाफी काम का बोझ डाल सकते हैं, जो आप बखूबी निभा लेंगे तो कैरियर में कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। वो लोग जो किसी सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो वो इम्तिहान में कामयाब होंगे। कारोबारी हजरात सख्त मेहनत करते दिखाई देते हैं। लिब्रा वाले कारोबार की तब्दीली या नया कारोबार, ये वक्त बेहतरीन साबित होगा इसके लिए। कारोबारी हजरात इस माह अपने कारोबार में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जहनी दिमागी तौर पर कारोबारी नज़रियात आपको परेशान भी कर सकते हैं कि कभी ख्याल आएगा ये काम करूं, कभी आएगा ये काम करूं, कभी आएगा कि ये काम छोड़कर और काम कर दूं। मीज़ान वाले ज़मीन जायदाद मकान प्लाट खरीदते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर अपने नए घर की खरीदारी करते नजर आते हैं। मीज़ान वालों की डूबी रकम, गुमशुदा माल, चोरी हुआ माल आपका वापस होगा। कोई मुफ्त दौलत भी हाथ लग सकती है। प्राइस बॉन्ड, सट्टा, जुआ, अंदाजा के कामों में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप इसमें इसमें अगर सरमायाकारी लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। खबरदार, मियाँ बीवी बीमार हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है तो वो बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। वो लोग जो हुकूमत में जॉब करने के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो कामयाब होंगे, जबकि इसके उलट वो लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो उनका दिल तालीम में ना लगेगा, इम्तिहान में फेल हो सकते हैं या कम नंबर आ सकते हैं। लापरवाही मत करें, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, ध्यान तालीम की तरफ दें। काम की जगह पर या ऑफिस में आपको मोहब्बत हो सकती है और फिर आपके दिल को तड़पा सकती है वही मोहब्बत, लेकिन आप काम वाली जगह पर एक कामयाब लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। आपको कोई ख़ास बीमारी तो नज़र नहीं आती, लेकिन आँखों में बीमारी आ सकती है। सर दर्द, सर का दर्द, पीठ या कमर में भी दर्द आ सकता है। 14 अगस्त या 21 अगस्त मोहब्बत में मसाइल खड़े हो सकते हैं। बाकी पूरा माह प्यार, हुस्न, इश्क, मोहब्बत के समंदर में आप गोताजन नज़र आते हैं। लंबी ड्राइव और घूमने फिरने के प्रोग्राम बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों में कोई ख़ास मुश्किल नज़र नहीं आती। शराकती कारोबार, ख़ानदान में किसी हर धर्म की वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदान में होते हैं ना कोई हरामी, लड़ाई झगड़े करने वाले, वो आपके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। चलते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। स्कॉर्पियो, तो बुर्ज अकरब वो काम जैसा था वैसा चलेगा। जैसे आपके काम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, ये आम पोजीशन है। इसमें कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, आप कुछ परेशान और बुझे रह सकते हैं। कई एक सवाल आपके दिल में उठेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी से, माहौल से, काम कारोबार से तंग आ जाएंगे, उससे बोर हो जाएंगे, कहेंगे यार मैं यूँ ही काम करूँ बार बार, क्या मैं सारी ज़िंदगी यूँ ही काम करता रहूँगा, मुझे यूँ ही काम गले पड़ा, क्यों ना मैं ये काम तब्दील कर लूँ, ये करूँ। ऐसे ख्यालात आपके दिल में आते रहेंगे। तो यूँ ही जो कर रहे हो यूँ ही मुकद्दर है, इस पर सब्र करो, अल्लाह ताला रहमत करेगा। यूँ ही है आप पर साया, ज़ात अल नफ्स की हमजाद का खुद का खुद पर साया। आप फ़राइज़ मनसबी से और तालीम से तवज्जो हटाकर प्यार, हुस्न, इश्क, मोहब्बत और लोफरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि गलत है। और इम्तिहान पर इसके भयानक असरात आ सकते हैं, या फेल हो जाएंगे या कम नंबर आएंगे। आपके जूनियर आपके मातहत आपके साथ हमदर्दी करें और आपका साथ देते नजर आते हैं। वो आपको अपना हीरो और लीडर मान रहे हैं और आप भी इनके लिए हर किस्म की सहूलियात मुहैया करते हैं और इनको हर किस्म के ख़तरात से बचाते नजर आते हैं। कारोबार करने वाले लोग
याद रखें कारोबार करने वाले लोग 12 تا 18 अगस्त कौल फैल तहरीर तकरीर चेक स्टाम्प कारोबारी वादा मुहैदा ना करें तो ये बेहतर है, वरना लोग इनसे नाराज हो जाएंगे और ये पूरा ना कर सकेंगे। इसलिए इस दौरान वो कारोबारी हालात और वाक़यात में सख्त एहतियात करें। अपनी नाकामी का गुस्सा दूसरों पर मत निकालें। अगर ऐसा करोगे तो लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े आ जाएंगे। आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, लेकिन ये खर्च आपकी इजाफी आमदनी, ये खर्च आपके जो है ना आपकी आमदनी भी उतना बढ़ रही है जी, ये खर्च आपका कुछ नहीं, इजाफी आमदनी की वजह से कुछ बोझ नहीं बनेंगे आपके लिए। इसके अलावा आप कोई इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन आपसे परेशानी से निजात मिलेगी कि आगे जाकर ये सरमाया आपके लिए काफ़ी मुनाफा लेकर आती नज़र आती है। आगे 22 تا 28 अगस्त आपके 22 تا 28 अगस्त ये 8 से 7 दिन आपके यहाँ सख्त हादसा हो सकता है, इसलिए जिससे आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, हड्डियाँ आपकी टूट सकती हैं। इसलिए इस दौरान गाड़ी एहतियात से चलाएं, गैर ज़रूरी सफ़रों और लंबे सफ़रों से दूर रहें। मोहब्बत में डूबते नजर आते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान शकों को शबात को जगह मत दें, और शराकती कारोबार में भी आप किसी शकों को शबात को जगह मत दें। आप मोहब्बत से सुकून हासिल करेंगे। माँ बाप की वजह से घर का माहौल झगड़ों की नज़र हो सकता है। बाप को नाराज़ मत करना, आपके बाप के साथ लड़ाई होती नज़र आती है। चलिए चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ। कौस बुर्ज सैगिटेरियस, जो कि मैं भी हूँ। आपका मिजाज अप डाउन का शिकार रहेगा। आपको कभी लगेगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त काम है, और कभी लगेगा ये दुरुस्त काम नहीं है, गलत है, मैं इसको छोड़कर कोई और काम करूँ। तो इस देयर इज कन्फ्लिक्ट इन योर माइंड, कन्फ्लिक्ट रहेगी, दिमाग में कशमकश रहेगी। छोटे भाई बहन भाई कर्जों और माली तंगियों में डूब सकते हैं। आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको समझाना कि वो कर्ज ना लें, कर्ज उनके लिए मर्द साबित होगा। वो जो है ना कर्ज में डूबते नजर आते हैं, वो परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। उनको काम कारोबार में मुश्किलात और मसाइल आएंगे। इस माह आप कई एक छोटे बड़े सफ़रों में मसरूफ़ नजर आते हैं, और साथ ही कई एक छोटे बड़े काम करते दिखाई देते हैं। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन ये आप अप डाउन माली ना होगा, बल्कि इमोशनल होगा, जज्बाती होगा, पाशन पर होगा। कोई मोहब्बत में आप दिल दे बैठेंगे और कोई आपको दिल दे बैठेगा, तो यूँ ही जज्बाती शिद्दत आपके दिल को सदमा पहुंचा सकती है, जैसे आपके रिवायती जोश और जज्बा का समंदर उबल पड़ेगा जब आप मोहब्बत में धोखा खाएंगे। जैसे आप शदीद जज्बा गुस्सा करते नजर आते हैं। दोस्तों में गपशप करें और वालिदैन के साथ बैठें तो इस इमोशनल में खासी कमी आएगी और आप सब्र तहम्मुल में आ जाएंगे। सैर करें और इमोशनल सपोर्ट के लिए माँ बाप बहन भाई और अच्छे दोस्तों से मिलें और उनसे खूब गपशप करें और सैर सपाटे करें। कोई बड़ा कारोबार या कोई बड़ा कारोबारी फैसला से आपको बचना चाहिए। इस माह आप लोगों की खिदमत करते, अल्लाह के नाम पर खर्च करते नजर आते हैं। इंशाअल्लाह दौलत बढ़ेगी। आपके रैचा के खाना नंबर 4 में राहु की मौजूदगी, तो ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा आ सकता है, आपकी सवारी छीन सकती है, आपकी नई सवारी का हसूल मुमकिन ना होगा। ज़राअत जायदाद, माली ज़राए और कारोबारी जगहें जैसे भट्ठा भाना, घर, ज़मीन जायदाद, इसमें आपको नुकसान आने का ख़तरा है। आप ज़मीन जायदाद की खरीद और फरोख्त में एहतियात करें, सवारी ख़राब हो सकती है, ख़ानदानी मसाइल परेशानी आ सकती हैं। आप पूरा माह लग्जरी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिम्मेदारियों में आपका इजाफा होगा। आप कोई कीमती धात, कोई सोना वगैरह या कोई सोने की अंगूठी या कोई सोने के जेवर बनाते नज़र आते हैं। सेहत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, सेहत दुरुस्त रहेगी, लेकिन जबड़े यहाँ दांतों में दर्द भी मुझे भी हो रहा है, आ सकता है। मोहब्बत में आप अपने दोस्त प्यार को मोहब्बत नहीं दे रहे, अपने यार को पूरा टाइम नहीं दे रहे, उसको मोहब्बत नहीं दे रहे, तो वो आपसे नाराज़ है और रूठ जाएगा, तो आप बद दिमाग हो जाएंगे और उसको गाली गलौज कर देंगे। तो एहतियात करना। नई मोहब्बत, मंगनी शादी आपकी हो सकती है। नई मोहब्बत और नए प्यार के बारे में सोचोगे, लेकिन ज़रूर होगा कि तो कुछ भी प्यार मोहब्बत नहीं होगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। पुराने दोस्ती बेहतर हैं। आपको खुद पर बड़ा भरोसा है कि मैं अक्लमंद हूँ,
मैं महर हूँ, बड़ा आलिम हूँ, बड़ा फादिल हूँ, अपने शोबे महर हूँ, लेकिन आन करीब आपको एक ऐसा बंदा मिलने वाला है जो आपसे भी सवा शेर होगा, जो आपको धूल चटा देगा। इसलिए हर बातें एहतियात से करना, पहले तोलना बाद में बोलना। इससे उस बंदे के मिलने से आपका गरूर टूट जाएगा कि आपको पता चलेगा कि और भी पढ़े लिखे होते हैं, तो आप ही बहुत अच्छे नहीं हैं, और भी अच्छे होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों पर नजर रखें, इनको निभाएं, और आपके सर में भी दर्द आ सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके वालिदैन के रिश्तेदारों में कोई मरेगा या बीमार होगा, ये भी बड़ी बुरी खबर है। जद्दी बुर्ज वाले, वो जिनकी शादियां नहीं हुई, इसमा होने की तवक्को है, मनपसंद शादियां होंगी, काफ़ी अमीर घराने में रिश्ता होगा, लेकिन बुर्ज बनाकर रिश्ता करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता गले में अटक जाए। आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश करेंगे जिसमें मजबूती हो, तनख्वाह अच्छी हो, जहां आपको लंबा अरसा काम मिले, इस तरफ दिलचस्पी होगी। आपकी चोरी हो सकती है या कोई माल गिर जाएगा, इसलिए आप माल लेकर साथ मत चला करें, जैसे काफ़ी परेशानी से वास्ता पड़ेगा। प्यार मोहब्बत के पहले 15 दिन आपको अच्छा लगेगा कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, मुझसे प्यार करता है, इससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन आखिरी 15 दिन आप उसका गिला करते नजर आते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो इसलिए आप मोहब्बत से बेदार हो जाओगे, काफ़ी परेशानी और लड़ाई झगड़ा आ सकता है। आप मजहब की तरफ रुझान करते नजर आते हैं, बल्कि आप अपने बच्चे को भी मजहबी तालीम से रोशनास करा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का दिल बड़ा करेगा, लेकिन आप इसमें मेहनत ना कर सकोगे, जिससे नतीजे कमज़ोर हो सकते हैं। नींद कम आएगी, खुराक कम खाओगे, असाबी दिमागी अमराज आ सकते हैं। माँ बीमार होकर मर सकती है, या माँ का कोई रिश्तेदार मर सकता है। आपके घर में कोई अनहोनी हो सकती है, याद रखना। अनहोनी के लिए हर वक्त जद्दी बुर्ज वाले तैयार रहो। चलते हैं अपने दिल्लू बुर्ज की तरफ। अच्छा, जद्दी बुर्ज जो है ना, आप अपने काम, और दिल्लू बुर्ज को बाद में देखेंगे, बाकी शरत है, आप अपने काम और काम में मेहनत की वजह से काफ़ी मशहूर हो जाएंगे। जद्दी बुर्ज वाले लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि आपसे मिलने की तरसेंगे। आप अपने ऊपर फोकस करते नजर आते हैं, खुद को निखारते नजर आते हैं। आपके चेहरे पर बदनुमा दाग धब्बे भी आ सकते हैं, एलर्जी खारिज भी हो सकती है, चेहरे पेट पर चोट लग सकती है। इन सब के बावजूद आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, और हर जगह से आपको प्यार मिलता नजर आ रहा है। ये माँ मेहनत की तरफ जो दिलाकर एहतियात की तरफ रुझान करके कुछ मुकाबले बनाकर आपको कामयाब करता नजर आता है। आप सब्र तहम्मुल से मुजाहरा नहीं। चलते हैं बुर्ज दिल्लो एक्वेरियस की तरफ। सख्त मेहनत से वास्ता होगा, क्योंकि आप पर साल सती चल रही है, परेशानी में इजाफा होगा, आपका कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, इसलिए आप सेहत की तरफ तवज्जो दें। आपको अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत का ऑपरेशन आ सकता है, दिल के अमराज का ऑपरेशन आ सकता है, आप एहतियात करें। आप बीमारियों से वास्ता आएगा, मेहनत खूब करोगे, लेकिन सुस्ती कहने की वजह से वो मकाम हासिल ना कर सकोगे जो कि आपको हासिल होना चाहिए। सेहत का बहुत एहतियात करें, वरना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप सुस्त हो रहे हैं, आप सुस्ती पर काबू पाएं। बेरोजगार को अभी सब्र करना चाहिए, अभी उनको जॉब नौकरी नहीं मिल सकती, मिलने की उम्मीद कम है। वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। उनका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, इसलिए सुस्ती है। सार सती बहुत मेहनत मांग रही है, वरना नाकामी ही नाकामी है। वालिदैन का मशवरा या अक्लमंदू हुनरमंदू का मशवरा आपने ज़रूर लेना। शादीशुदा लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन गैर शादीशुदा लोग अभी सब्र करें, उनकी शादियां लेट हो रही हैं। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त करते आप नज़र आते हैं। चलते हैं हम आखिरी बुर्ज हाउत की तरफ। हाउत वाले, आपके लिए ये अगस्त का महीना आपके ऊपर इम्तिहान से कम नहीं है, आपके ऊपर इजाफी काम का बोझ होगा। आप तमन्ना करेंगे कि अगर कोई मेरी सपोर्ट करे, लेकिन आप मुझसे बोझ, आप कहेंगे अब मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता। किसी ना किसी भाई बहन या दोस्त से तवक्को करोगे कि वो आपकी काम में मदद करे, लेकिन आपका ये खाम ख्याली होगी, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो आपकी मदद करेंगे। ये बोझ आप खुद उठाना पड़ेगा।
दिल छोटा मत करो। आपकी तवक्को पर कोई पूरा नहीं उतरा, तो ये आर्जी है, कभी खुशी तो कभी गम होता है। आप किसी रूहानी पेशवा या किसी उस्ताद की तलाश में हो सकते हैं कि वो आपको वो महर बना दे आपके काम, हुनर, तालीम में। तो इंशाल्लाह आपकी किसी शख्स से मुलाकात होगी जो कि आपको इस हवाले से, तालीम के हवाले से आपको माला माल कर देगा, बहुत मशवरे देगा, जैसे आप अपनी तालीम में तरक्की कर लेंगे। खूत बुर्ज वाले इस्तेमाल ज़रूर प्लानिंग करेंगे कि अब वो मुस्तकबिल क्या सोचें, वो क्या बने कि इसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। तो इसके लिए आपको रास्ते खुले मिलेंगे, सफ़रों में भी आप कामयाबी मिलेगी, वो भी ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। जहाँ बाहर जाने का मौका मिले चले जाना यूँ ही बेहतर है। सेहत में आपको पेट की बीमारियाँ आ सकती हैं, सांस की बीमारी आ सकते हैं, ENT का मसला आ सकता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ताल्लुकात, मोहब्बत आपसे कई एक मुतालबात कर सकती है, उसके नखरे मानना ज़रूरी है। कोई कानूनी फंदा आपकी तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा आप एहतियात करें, कोई गैर कानूनी काम ना करें। इंशाल्लाह फतह आपको मिलेगी। चलते हैं कि आप क्या करें। इस दौरान आप सदका दें ताकि आपकी रिजत ख़त्म हो। सदका ये है कि दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा मिलाकर थोड़ा सा सदका आप कर दिया करें। फिर हर रोज़ के वज़ाइफ में बाद नमाज सुबह पढ़ दिया करो। हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार वाले दिन या फतह 489 बार 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिज़ 903 बार, बुध वाले दिन या मतआल 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार, जुमे वाले दिन या नूर 256 बार। तो इंशाल्लाह कोई रेमेडी आपकी तरफ नहीं आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं कि अगला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।